आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। अगर आपके पास बाइबल है, भजन संहिता 100 अध्याय अगर आपकी बाइबल में है और 4 वचन भी उसमें है तो आप मिलकर पढ़ेंगे मेरे साथ। हम 3 बोलेंगे तो मिलकर पढ़ना, 1 2 3। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, फाटक का मतलब मान लीजिए एक उदाहरण बोलकर हम सब लोग, आमीन, आज हम प्रभु के पास आए, है ना। हम प्रभु के पास आए और हम परमेश्वर के पास जब आए प्रार्थना करने के लिए, तो जब हम इस फाटक से अंदर आए, मेरे साथ है आप, इस फाटक से हम अंदर जब आए तो इस फाटक से जब अंदर प्रवेश कर रहे तो कैसे आना है, लिखा है धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। आमीन। जैसे आपके लिए कोई गेट खोला, आप अंदर आए, प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, परमेश्वर पिताजी धन्यवाद। हालेलुया। सो जब आप इस फाटक के अंदर आए, आपके अंदर होना चाहिए प्रभु धन्यवाद। आज फिर आप मुझे लेकर आया यहाँ पर, आज फिर लेकर आया आप मुझे आपकी उपस्थिति में, और आज आप मेरे जीवन में काम करेंगे, आप और मुझे आशीष की ओर लेकर जाएंगे। आज आप मुझसे बात करेंगे परमेश्वर। आज हालेलुया मेरा दिन है, आज मैं चमत्कार को पाऊंगा, आज मैं परमेश्वर की आत्मा से भर जाऊंगा। आमीन। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जब हम इस फाटक से आए तो परमेश्वर के फाटकों से धन्यवाद करने का मतलब ये है कि जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आप प्रार्थना में जब आप आपके घर में आप प्रार्थना करते हैं, है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के समय जब हम परमेश्वर के सम्मुख जा रहे, हम प्रार्थना कर रहे मतलब हम परमेश्वर के सामने जा रहे, हम परमेश्वर के पास जा रहे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के पास जा रहे, और अब जब हम परमेश्वर के सामने जा रहे, हम धन्यवाद की भेंट लेकर, आमीन, वहाँ पर जाते हैं। जब आपके घर में आप घर में किसी समय आप प्रार्थना करते होंगे, आप केरसेल में जाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, और आप उपवास प्रार्थना या अन्य प्रार्थना सभाओं में, और आपके घर के फैमिली प्रेयर या पर्सनल प्रेयर, जब आप प्रार्थना में बैठ रहे, आप प्रभु के सामने जा रहे, और जब आप परमेश्वर के सामने जा रहे तो क्या कहते बाइबल, आप धन्यवाद के साथ जाओ, धन्यवाद लेकर जाओ। हालेलुया। आज कितने लोगों के दिल में धन्यवाद है, प्रभु जी धन्यवाद। सुनो, आमीन, धन्यवाद लेकर हम जाते हैं, धन्यवाद हम करते हैं, धन्यवाद लेकर हमें जाना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, प्रभु को धन्यवाद बोलना है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, परमेश्वर पिता धन्यवाद। तो हम जब धन्यवाद करते हैं, सुनो, धन्यवाद जब हम बोलते हैं, मेरे साथ है ना आप लोग, तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे देखेंगे, तो आप मुझे देख रहे तो मुझे पता चलेगा आप मेरे साथ हैं, है ना। तो आप मेरे साथ हैं तो मुझे देखेंगे, और जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो हाँ ना जवाब भी दे देंगे, तो मुझे पता चलेगा आप मेरे साथ हैं। यस, मेरे साथ हैं आप लोग। आमीन, धन्यवाद। तो परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो हम कैसे आते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद। हम धन्यवाद लेकर परमेश्वर के सामने आए, हम धन्यवाद लेकर परमेश्वर के सम्मुख आए, और जब हम उसकी उपस्थिति में जा रहे तो हम धन्यवाद की भेंट लेकर, धन्यवाद के साथ हम उसके सामने आए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। सुनो, धन्यवाद क्या है। धन्यवाद का मतलब, कई बार जब पास्टर जी बोलते हैं प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, तो उस समय कोई एक व्यक्ति ताली बजाता है, और उसके बाद बगल वाले में भी आ जाता है, मैं भी बजा देता हूं, फिर तीसरे में भी आता है, और 4-5 लोग बजा दिए तो सारे ही लोग तालियां भी बजाते हैं और ताली बजा रहे। उसका मतलब जब पास्टर जी बोले प्रभु को हम धन्यवाद करें, प्रभु अद्भुत कर रहा है, प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया, प्रभु को धन्यवाद करें, तो जब हम
पास्टर जी ऐसे बोलते हैं धन्यवाद करे, तो क्या होता है चर्च के अंदर मैंने देखा है लोग ताली बजाते हैं। उसका मतलब वो धन्यवाद करने का एक तरीका है, धन्यवाद कर रहे हैं ना, तो ताली बजाकर क्या कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन सिर्फ ताली बजाना धन्यवाद है क्या? सिर्फ ताली बजाकर धन्यवाद हो गया क्या? तो जब परमेश्वर का वचन को मैंने देखा, मैं इसको समझने के लिए, सीखने के लिए मैं प्रभु के साथ बैठ गया, तो परमेश्वर ने सिखाया है जब आप और मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो क्या लेकर आना है? हालेलुया। संडे को कोई भाई सेब लेकर आया था हमारे चर्च में, कोई सेब लेकर आया था, कोई केले लेकर आया है। तो ऐसे कुछ लोग आते, सेब लेकर आते, केले लेकर आते। तो वो जब सेब लेकर आया तो मैंने बोला भैया सेब लेकर मत आओ, तुम प्रभु को आराधना करो, प्रभु का वचन सीखो और प्रभु को धन्यवाद करो। तो हम सबका दिमाग में ऐसा है, हम पहले कभी बहुत सारे चीजें लेकर आते थे ना, तो बहुत सारी चीजें हम माल मटेरियल लेकर आते थे, बूंदी बतासा हम सब लेकर आते थे। लेकिन अब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद लेकर आए। हालेलुया। उसका मतलब सेब लाना गलत नहीं है, सेब भी ला सकते हैं, लेकिन धन्यवाद नहीं है तो फिर सेब का कोई लाभ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हमको ये लगता था कि सेब, वो भाई अच्छे भाई हैं, मैं आपको एक उदाहरण बोल रहा हूं बस। वो भाई आए सेब लेकर और वो सेब की वो थैली मुझे दे करके वो देने लगे। मैंने बोला नहीं, यहाँ पर आपको इसको लाने की जरूरत नहीं है, आप आओ, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु को आराधना करो, प्रभु का वचन सीखो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैंने ऐसे बोला और लेकिन वो ले लीजिए ऐसे करने लगे। तो फिर मैंने किसी को बोला कि उनको दे दो। अब वो एक हाथ उधर को बढ़ा दिया, दूसरा हाथ इधर को बढ़ा, मेरे इधर दर्द नहीं जा रहा, इधर दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है, ऐसे बोले। उसका मतलब क्या है? सेब देकर किसी को लग रहा है मेरा दर्द, आमीन, मेरे लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाएगा। सुन रहे हैं ना? तो सेब संतरा देकर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। आप प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। आप धन्यवाद लेकर आओ। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ रहे तो आमीन, धन्यवाद लेकर आओ। हालेलुया। क्या लेकर आना है? यस, धन्यवाद लेकर। तो मैंने जब प्रभु से पूछा, प्रभु धन्यवाद लेना, तो ताली बजाते हैं सब लोग, तो ताली बजाना सिर्फ धन्यवाद है क्या? तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, भजन संगीता की किताब 50वां अध्याय, ये वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है धन्यवाद। भजन संगीता 50 अध्याय 50 और उसके 23 में 23वें वचन में हम देखते हैं, भजन 50 उसका 23वां वचन में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला। सुनो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हम धन्यवाद लेकर जाएं, हम धन्यवाद के साथ जाएं। और धन्यवाद क्या है? ताली बजाना लिखा है। सिर्फ ताली बजाना धन्यवाद नहीं। आप जब धन्यवाद करते हैं आप ताली भी बजा सकते हैं, लेकिन वहां पर लिखा है कि जो धन्यवाद का भेंट या बलिदान चढ़ाता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। उसका मतलब जब एक व्यक्ति के जीवन में धन्यवाद है आपके जीवन में, बोल सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में धन्यवाद है, धन्यवाद क्या है? सुनो, जब धन्यवाद आता है ना किसी के जीवन में, तो वो सिर्फ ताली बजाकर खत्म नहीं हो जाएगा, या धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं होता। मैंने जो धन्यवाद बोलने के लिए पास्टर जी ने बोला, तो हमने बोला कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो धन्यवाद ना सिर्फ ताली बजाना है, धन्यवाद ना सिर्फ एक शब्द मात्र है, धन्यवाद वहां से उससे बहुत बढ़कर होता है। जब हमारे अंदर धन्यवाद है, हम वो करने लग जाते हैं जिससे प्रभु की महिमा होती है। जब धन्यवाद हमारे अंदर आता है, हम वो ही करेंगे जिससे प्रभु की महिमा होती है। मेरे साथ है आप लोग? आमीन। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी
महिमा करता है। बोलो यीशु मसीह की। तो अगर आपके अंदर धन्यवाद है तो आप वो करेंगे जिससे प्रभु की महिमा हो, जिससे प्रभु को महिमा मिले। मैं आपको बोल रहा हूं, आप गलत नहीं समझना, हम सब मिलकर सीख रहे हैं। ये वचन हम सबको सिखाते हैं। तो चर्च के अंदर आते हैं या प्रार्थना में आते हैं और हम ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं या हम बोलकर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलूं, कुछ लोग एक बार लड़कियां लोग कुछ आए थे और वो आकर आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु में आए, प्रभु में विश्वास में बढ़ रहे और प्रभु के साथ आगे चल रहे, और परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे रहे थे। परमेश्वर उनको बहुत आशीष कर रहा था, चमत्कार कर रहे थे, चीजें बदल रही थी, सब अच्छा हो रहा। एक दिन मैंने देखा, मैं हमेशा मेरे को दिख रहा है, लेकिन एक दिन मेरी नजर उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से चली गई। तो उनका जो है पैंट यहाँ से ऐसे ऐसे फटा हुआ है। फटा हुआ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? हमारे लिए तो वो फटी हुई है, लेकिन आपको पता है उसके लिए मशीनें लगा रखी हैं बड़ी बड़ी, वो डिजाइन बनाने के लिए। तो वो लड़की है, जवान लड़की है, और वो जवान लड़की वो पैंट को यहाँ से भी फटी हुई है, यहाँ से भी फटी हुई है, और वो हाथों को उठाकर धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद कर रहे थे। और मेरी आंखें उधर गई तो मैंने सोचा ये बहन को प्रभु इतना आशीष तो कर रहे हैं और परमेश्वर इनके जीवन में इतना काम तो कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें अभी पता नहीं है हम प्रभु के लोग कैसे रहना चाहिए। सुनो, जब हम चर्च में आ रहे, कलीसिया में आ रहे, प्रभु में आ रहे, हम धन्यवादी अगर हैं, धन्यवाद अगर हमारे अंदर है, हम वो करते हैं जिसमें प्रभु की महिमा होती है। क्या मेरा ये पैंट पहनने से प्रभु की महिमा होगी? एक धन्यवाद वाला व्यक्ति इस बात पर मनन करता है, सोचता है। सुन रहे क्या? मैं बात करूं, ज्यादा बहनें लोग हैं यहां पर। हमारे चर्च में कुछ टेलर बहनें हैं, टेलर सूट सिलते हैं और कपड़े सिलाई, पीको वीको ये सब करते हैं ना। तो मैंने ऐसे पूछा कि सूट का गला कितना होना चाहिए, तो सूट का गला कितना होना चाहिए मैंने उनसे पूछा, तो किसी ने बोला 4-5 इंच होना चाहिए। सही है क्या? जिंदा हो आप क्या? पता नहीं, मेरे को कुछ दिखा नहीं। तो उन्होंने बोला सूट का गला का साइज कितना होना चाहिए, उन्होंने बोला 4-5 इंच होना चाहिए। सही है क्या? सही है, बोलते रहना है ना, सही है। तो फिर दूसरी टेलर बहन ने बोला लेकिन आजकल तो सब 8 इंच करवाते हैं। बोला लेकिन लोग आते हैं और वो 7-8 इंच का गला बनवाते। मैं सोच रहा हूं, कलीसिया में आ रहे हम, चर्च में आ रहे हम, प्रभु में हैं हम, प्रभु के लोग, हम प्रभु को आराधना कर रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। और हम धन्यवाद करते तो धन्यवाद ताली बजाना सिर्फ नहीं है, धन्यवाद सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं है। धन्यवाद जब आता है तो मैं वो करने लगता हूं जिसमें मेरे प्रभु की महिमा होती है। क्या मेरे 8 इंच के गले पहनने से प्रभु की महिमा होगी क्या? हालेलुया। कुछ लोगों का दुपट्टा सिर्फ वो नाम का होता है, चर्च में नहीं, बाहर की बात कर रहे हैं हम, तो उनका वो पता नहीं किस लिए है। मैं आपसे बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे काम करते जिसमें प्रभु का कोई महिमा ही नहीं है, प्रभु की कोई महिमा उसमें नहीं है। अगर प्रभु की महिमा नहीं है और वो आकर पास्टर बोले धन्यवाद करो प्रभु को, सबसे तेज ताली बजा रहा है, सो ताली बजाना प्रभु को धन्यवाद करना नहीं होता है। या फिर एक शब्द मात्र हम बोल रहे प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। कुछ लोगों को ऐसे रट्टू तोते होते हैं ना, जैसे रट्टू तोते मालूम है आपको? पटर पटर पटर, वो तोता नहीं बोलता रहता, कुछ भी उसको बोलो तो बाबा 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 कुछ ऐसे बोलते हैं। तो एक धन्यवाद जो है, बहुत सारे लोग धन्यवाद ऐसे बोलते हैं, धन्यवाद रट गया है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद। तो धन्यवाद ऐसे बोलते आप, अगर आप ऐसे बोलते हैं धन्यवाद, मैं बोल रहा हूं आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक शब्द नहीं है धन्यवाद। अगर हमारे अंदर धन्यवाद है तो हम देखने लग जाएंगे क्या मेरा ये सूट या मेरा ये शर्ट या मेरा ये पैंट या ये मेरा ये जूता, ये सब चीजों पर हमारा ध्यान आता है। क्या मेरे ये पहनने से प्रभु की महिमा होगी? क्या
क्या मेरे वहां जाने से प्रभु की महिमा होगी? क्या मेरे ऐसे करने से प्रभु को महिमा मिलेगी? क्या मैं सब जगह जा सकता हूं? क्या मैं सब जगह में जाकर सब कामों में शामिल हो सकता हूं? अगर वहां जाने से प्रभु की महिमा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर वहां बैठने से प्रभु की महिमा नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा। सुनो, कुछ लोग सबकी हाँ में हाँ हाँ हाँ, सही बात है, हाँ हाँ। तो मैं बोल रहा हूं, एक व्यक्ति जिसके अंदर धन्यवाद होता है, वो सब जगह हाँ हाँ नहीं करता फिरता। वो देखता है, वो समझता है, वो ध्यान देता है। मैं इनकी बातों में हाँ करने से मेरे प्रभु की महिमा नहीं होगी। जब आपके अंदर धन्यवाद आता है, कोई है मेरे साथ आप यहां पर? जब हमारे अंदर धन्यवाद आता है, सुनो, मुझे कोई एक व्यक्ति मिले, कोई 2 व्यक्ति मिले, कोई 10 मिले, मेरे पास एक मौका हो गया। आमीन। मेरे अंदर एक धन्यवाद है, प्रभु आपने मेरे जीवन में कैसे उपकार किए, आपने मेरे जीवन में मुझे कितना आशीष किया, आप कैसे हर समय हमेशा आपने मुझे संभाला। प्रभु, मुझे मौका मिलता है, मैं उन लोगों के सामने मैं प्रभु की महिमा करना शुरू करता हूं। हालेलुया। भाई, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया, बहन प्रभु यीशु मेरे परिवार में आया, और प्रभु ने हमें ऐसे आशीष किया, और उन लोगों के सामने मैं प्रभु की महिमा करने लग जाता हूं। हालेलुया। तो मैं क्या कर रहा हूं? जब मैं किसी के सामने गवाही बोल रहा हूं, जब मैं किसी के सामने प्रभु के किए हुए कार्यों का वर्णन कर रहा हूं, मेरे अंदर धन्यवाद है, और मैं लोगों के बीच में उसकी महिमा कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? उसका मतलब धन्यवाद सिर्फ यहां पर ताली बजाकर या मुंह से धन्यवाद धन्यवाद बोलकर खत्म नहीं हुआ। जब मैं अपने लोगों में, मैं अपने रिश्तेदारों में, मैं अपने आस पड़ोस की जगह में हूं, मैं वहां पर उनके बीच में प्रभु की महिमा करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर धन्यवाद है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग बोलेंगे प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद? सब लोग बोलिए ना, धन्यवाद। हालेलुया। तो जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं जिससे हमारे प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। अब मैं सब जगह नहीं जाऊंगा, अब मैं सब जगह में नहीं बैठता, अब मैं सबके साथ खड़ा नहीं होता जैसे मैं पहले था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रभु के लिए धन्यवाद है, और मैं वहीं जाऊंगा जहां जाने से प्रभु की महिमा होती है। मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मैं उपवास प्रार्थना में जाऊंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना की संगति में जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने वालों के बीच में जाऊंगा, और मैं वहां जाने से हालेलुया मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा। और जब मैं उन दूसरे लोगों के बीच में, जब मैं आमीन रिश्तेदारों के बीच में हूं, और मैं दोस्तों के बीच में हूं, और जब मैं आस पड़ोस वाले लोगों के सामने हूं, आमीन, मैं वहां पर अपनी गवाही बोलता हूं। मैं अपनी गवाही बताऊंगा, मेरे जीवन में प्रभु आया, और मेरे अंदर जो धन्यवाद है उसके कार्यों का वर्णन कर रहा हूं। हालेलुया। लोगों के बीच में उसकी महिमा। आप जहां काम करते हैं, आप जहां पर पढ़ाई करते हैं, आप जहां पर रहते हैं, वहां पर पता चलता है आपके अंदर धन्यवाद है कि नहीं। आप कितने धन्यवादी हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिलिपियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय। आपके पास है बाइबल? कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय, कुलुस्सियों 4 उसका 2 वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो। सुनो, तो जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हम धन्यवाद करने के समय कभी कभी हमारे मन में धन्यवाद नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ परिस्थिति खराब हो गई, कुछ ना कुछ चीजें खराब हो गई, कुछ समस्या आ गई, कुछ परेशानी आ गई, अचानक से कुछ दुख आ गया, दुख देने वाली बातें आ गई। तो वहां पर एक प्रभु का जन है, आप प्रभु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। हम प्रभु के
यीशु के लहू से खरीद कर मोल लेकर छुड़ाए गए लोग, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग। तो जब हमारे सामने कुछ परिस्थितियां खराब हो गए, कुछ समस्या आया, कुछ मुश्किल आया, कुछ चुनौती आपके सामने है, कुछ कष्ट आपके सामने है, तो क्या होता है वहां पर कभी कभी हमारा मन में धन्यवाद नहीं है, फिर क्या है, मन में चिंता है या फिर मन में डर है। आप हैं मेरे साथ? तो उस समय क्या है, हमारे मन में कुछ बातों को लेकर डर आया या फिर चिंता आया। तो जब डर मन में है, चिंता मन में है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे ऐसे मन में डर आया, तो वहां पर धन्यवाद तो मन में से खत्म। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो जब चुनौती आपके सामने है, जब मुश्किल आपके सामने है, जब कुछ भी आपको दुख देने के लिए आपका सामने कुछ तकलीफ आया, आपको क्या करना चाहिए? चिंता करना चाहिए या प्रार्थना करना चाहिए? आपको डरना चाहिए या आपको प्रार्थना करना चाहिए? तो बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में, सब लोग बोलो प्रार्थना। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना। जब हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या आया, प्रभु मेरे परिवार में ये समस्या आई है, प्रभु ये कर्जा इतना बढ़ गया है, ये बीमारी इतनी बढ़ गई है, ये समस्या इतनी हो रही है प्रभु। तो आप प्रभु पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, आप अपना जीवन में जब समस्या आ गया, आप प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करते, सुनो, कुछ लोगों का जीवन में प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि डर है वहां पर और चिंता है वहां पर, इसलिए आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हमें क्या करना चाहिए? आमीन। जब समस्या है, आपको डराने के लिए कुछ चीजें आ रही हैं, आपको चिंता में डालने के लिए कुछ चीजें आ रही हैं, आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, डरना नहीं, आपको चिंता नहीं करना, आपको आप प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रार्थना कैसे करो? लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। उसका मतलब, आमीन, जब आपके सामने समस्या है, परेशानी है, मुश्किल है, कुछ भी आपका सामने कुछ कठिनाई से आ गया है, तो क्या करना चाहिए? सब लोग बोलो प्रार्थना। और अगर आपके अंदर धन्यवाद है, तो वो धन्यवाद आपको जगा कर रखेगा प्रार्थना करने के लिए। मेरे साथ है आप? कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं जब उनके जीवन में समस्या आती है, कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं जब उनके जीवन में कुछ कठिनाई आती है, मुश्किलें आती हैं, उनका प्रार्थना कम हो जाता है, प्रार्थना खत्म हो जाता है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, प्रार्थना में दिल नहीं लग रहा। हालेलुया। क्यों ऐसे होता है? मेरे साथ हो आप? बोलो यीशु मसीह की जय। तो इनके अंदर धन्यवाद खत्म हो गया। मुश्किल आया, धन्यवाद खत्म हो गया, अब चिंता है, डर है। मेरे साथ सुनना, आपके मन में अगर डर है किसी बात को लेकर, तो धन्यवाद नहीं होता। फिर आपके मन में अगर चिंता है किसी बात को लेकर, तो धन्यवाद नहीं होता। तो चिंता करने की जगह, डरने की जगह आपके अंदर धन्यवाद रखते हैं, अगर आप धन्यवाद अगर रखते, ये धन्यवाद आपको जगाएगा। ये थैंकफुल हार्ट, हालेलुया, आपको जगा कर रखता है प्रार्थना में। ये धन्यवादी हृदय आपको प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु पर विश्वास करना है, विश्वास में दृढ़ होना है, प्रभु की महिमा करना है। ये धन्यवाद आपको जगा कर रखता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या है ऐसा जिसकी वजह से आज मैं प्रभु के लिए चल रहा हूं या प्रभु के लिए काम कर रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। एक चीज है जो मुझे दिखती है, मेरे अंदर प्रभु के लिए एक धन्यवाद है, और वो धन्यवाद मेरे अंदर जो है, वो मुझे जगा कर रखता है कि हमें प्रभु के लिए जीना है, हमें प्रभु की महिमा करना है, हमें प्रभु का काम करना है। अगर वो धन्यवाद आपके अंदर खत्म हो गया, तो सेवा भी खत्म और प्रार्थना भी खत्म और प्रभु के साथ धीरे धीरे सारा सब कुछ खत्म। लेकिन ये धन्यवाद आपके अंदर है, तो उस समस्या के बीच में भी आप प्रार्थना के लिए जागे रहेंगे, आप प्रभु के लिए जागे रहेंगे, आप प्रभु के लिए उत्साही रहेंगे। ये धन्यवाद आपको जगा कर रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब इसको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, डिवोट योरसेल्व्स टू प्रेयर with an alert mind and a thankful heart।
थैंकफुल हार्ट। सब लोग बोलिए थैंकफुल हार्ट। सब नहीं बोल रहे आप, थैंकफुल हार्ट। कौन सा हृदय? धन्यवादी हृदय। सब लोग बोले धन्यवादी हृदय। तो धन्यवादी हृदय, आप प्रार्थना करें और आपका हृदय धन्यवादी रहे। आमीन। धन्यवाद करे नहीं, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय, थैंकफुल हार्ट। आपके अंदर धन्यवाद, आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय। और ये हृदय आपका है तो आपके सामने कितनी चुनौतियां आए, आपके सामने कितनी मुश्किलें आए, आपके सामने कितनी मुसीबतें आए, आपके सामने कितना भी विरोध आए, अगर ये थैंकफुल हार्ट हमारे अंदर है, हम जागे रहते हैं प्रभु की कार्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सब लोग बोलो थैंकफुल हार्ट। फिलिपियों की पत्री में आप देखिए, फिलिपियों की पत्री फिलिपियों की पत्री में कुछ वचनों को ज्यादा आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे इधर उधर पलटा के अल्टा के वचन। फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 6वां वचन पढ़िए। 6 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय उसके 6 वचन में से ये वचन हमारे लिए बहुत अच्छा है। परमेश्वर का वचन हम सबको हमें सिखाते हैं, शिक्षा के लिए अच्छा है। तो क्या लिखा है वहां पर? फिलिपियंस 4 और उसका 6 वचन से क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता डालने के लिए चीजें आ रही हैं, चिंतित तो हो जाएं, उसके लिए परिस्थितियां बनी हुई हैं। आप चिंतित तो होकर आप उदास हो जाएं और आपके अंदर जो है कोई जागृति, कोई प्रभु के लिए जागा हुआ ऐसे अवस्था में आप ना रहे, उसके लिए बहुत कुछ आएगा। मेरे साथ हो आप? पिछले दिनों में, आमीन मत बोलो यार, पिछले दिनों में तो पिछले समय में ऐसे एक बातें हुआ। हमारे चर्च में एक बहन वहां पर प्रभु में आ रहे, बढ़ रहे और सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर रहे, अचानक से उनके जीवन में एक बीमारी आ गई। और वो बीमारी आने के बाद वहां पर बीमारी आ गया है तो डॉक्टर के पास गए, जो लोकल हमारे घर के आसपास होते हैं ना, उनके पास गए और वहां से जाकर दवाई ले ली। वो दवाई लेने से भी कोई आराम नहीं था। फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एडमिट होना पड़ गया। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उस हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गए तो फिर वहां पर डॉक्टर बोलने लगे कि हालत बहुत गंभीर है और मुश्किल है, ये सब बातें बोलने लगे। जब डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसे कि हालत गंभीर है, ये शब्द सुनकर एक व्यक्ति के मन में धन्यवाद आएगा ना? प्रभु धन्यवाद। क्या आएगा? डॉक्टर बोल रहे बहुत कंडीशन क्रिटिकल है, मुश्किल है, आप किसी को बुलवाओ, ऐसे बोलने लगे डॉक्टर। और बहुत कुछ बातें बोल दिया, ये भी घट रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ऐसी बातें बहुत कुछ बोल दिया है। तो क्या होगा हमारे मन में उस समय? हमारे मन में उस समय चिंता आने की पूरी संभावनाएं हैं, डर आने की संभावनाएं हैं। चिंतित हो सकते हैं, डर भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, उस समय जब आपके जीवन में ऐसे कुछ बातें, ऐसी कुछ घटनाएं कुछ हो गया, तो क्या कह रहे परमेश्वर का वचन? किसी भी बात की चिंता। अभी भी आप मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है क्या? किसी भी बात की चिंता। हालेलुया। जब डॉक्टर बोल रहे हालत गंभीर है, चिंता आएगी कि नहीं? डर आएगा कि नहीं? डॉक्टर बोल रहे अब बचना मुश्किल है, तो डर आएगा कि नहीं भाई? लेकिन उस समय प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। फिर क्या करो? लिखा है आगे, पढ़िए आगे। चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में। कौन सी बात में? कौन सी बात में? जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि हालत बहुत गंभीर है, हालेलुया, जब बोल रहे हैं अब तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा,
अब तो बचना मुश्किल है, अब तो कैंसर बहुत फैल गया है। ऐसे बातें जब हमारे सामने आते हैं तो हम सब, मैं बोल रहा हूं, चिंता भी आ जाएगा, डर भी आ जाएगा और सब धन्यवाद वहां पर शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या कह रहे करने के लिए, हमारे पास, मैं बोल रहा हूं, किसी को मान लीजिए स्कूल की फीस देनी है, बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। आपको शायद कोई रेंट पे रहते तो किराया देने के लिए शायद समय पर पैसे नहीं है। आपको, आपका जीवन में आपने किसी से पैसा लिया है, आपको समय पर देने के लिए शायद आपके पास पैसे नहीं है। उस समय आपका चिंता बढ़ते बढ़ते, बहुत सारे लोग सुन रहे क्या, तो आपका मन में चिंता करते हैं, आप चिंतित होते हैं आप फिर वहां पर, और वो चिंता जब आपके अंदर बढ़ते जा रहे तो आपके अंदर धन्यवाद नहीं है। अब क्या है, सुनते हैं, ऐसे समय में क्या होता है फिर, अब हम जब परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, अब जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, तो प्रार्थना में हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं। हमारे अंदर कोई धन्यवाद नहीं होता, फिर हम धन्यवाद खत्म हो गया। फिर हम बोलते प्रभु ये है, प्रभु ये है, प्रभु ये है, प्रभु ये बीमारी है, प्रभु ये तकलीफ है, प्रभु ये समस्या, ये सब बातें हम बोलने लगते हैं। तो मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो मम्मी मुझे कभी भेजते थे घर से ना सामान लेने के लिए राशन वाले के पास, और वहां भेजते थे कि चीनी ले आना 1 किलो और आटा ले लेना 5 किलो, चाय पत्ती भी ले लेना 500 ग्राम। और वो ऐसे बोलते थे, फिर 4-5 चीजें बोल दिया तो फिर मैं भूल गया। फिर मैं बोलता था रुको, फिर मैं पेन पेपर लेता था और हाँ अब बताओ जी क्या लेना है, मैं लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 पे 1 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, 10 चीजें लिख दिया और जाकर दुकान पे मैं पढ़ता था, भैया जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये भी दे दो, ये इतना दे दो, ये और दे दो। तो वहां पर जाकर मैंने ऐसे बोल देता था। मुझे याद आता है कुछ कभी कभी जब हमारे जीवन में धन्यवाद खत्म हो गया ना, तो हमारी प्रार्थनाएं ऐसी ही हो जाती हैं। क्या है, किराया दे दो, फीस दे दो, किस्त भी दे दो, और थोड़ी सी चंगाई दे दो, और गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो। आमीन, ये सब हो जाता है। फिर लिस्ट है, समझ रहे ना, प्रेयर की लिस्ट। अब कोई धन्यवाद नहीं है, आप सिर्फ अपने लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, हम प्रार्थना करना है तो हम प्रार्थना में लगे रहें, लेकिन आपको समझना है आप धन्यवाद के साथ। आमीन, आपकी प्रेयर लिस्ट अच्छा है, अगर आपने प्रेयर लिस्ट बना के रखी हुई है तो हालेलुया। वो लिस्ट प्रार्थना की अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस प्रार्थना लिस्ट में सबसे ऊपर लिख दो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आप सुनता है, धन्यवाद आप चमत्कार करता है, धन्यवाद आप साथ रहकर संभालता है, धन्यवाद। वो प्रेयर लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? सब नहीं बोल रहे आप। प्रार्थना की सूची में सबसे ऊपर धन्यवाद। तो जब चिंता आपका जीवन में आ रहे तो चिंता डालने की चीजें आपके जीवन में, कहां से दूं, कहां से चुकाऊं, कैसे करूंगा, कैसे होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं किसी भी बात की, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी को बोलो मत करो भाई बहन, आमीन। चिंता बोल दो किसी को, चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। तो चिंता हम नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? वहां पर लिखा है, पढ़िए उसको, क्या करें। लिखा किसी की बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, जब किराया देने के लिए नहीं है तब, जब किस्त देने के लिए पैसे नहीं है तब, सुन रहे आप, जब फीस देने के लिए पैसे नहीं है तब आप क्या करें? हर बात में, हर बात में का मतलब मुश्किल समय में, कठिन समय में, समस्या के बीच में, कब? कोई बोलिए हर बातों में, सब बातों में क्या करो? पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारा जो प्रार्थना का विषय है, आमीन, सबसे ऊपर उस सूची में धन्यवाद लेकर, लिखकर तुम जाओ परमेश्वर के सामने। आमीन। क्या लिखा है?
चिंता मत करो, परंतु प्रार्थना करो, और तुम्हारी प्रार्थना जो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तुम्हारे सारे विषय जो भी हैं, आमीन, उस विषय के ऊपर आपको रखना चाहिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपने मेरे लिए कल चमत्कार किया, आज भी आप चमत्कार करेगा। कल आपने मेरे लिए प्रबंध किया प्रभु, आज भी आप मेरे लिए प्रबंध करेगा। कल आपने हमें संभाला परमेश्वर, आज भी आप हमें संभालेगा। ये समय बदल जाएगा, ये परिस्थिति बदल जाएंगी। हालेलुया प्रभु धन्यवाद, आप जीवित है, आप जिंदा है, आप चमत्कार करने वाला है, आप अद्भुत करने वाला है। यीशु धन्यवाद, आप मेरे साथ है। बोलो ना प्रभु यीशु धन्यवाद, हालेलुया। जब आप धन्यवाद के साथ आपकी विषय को लेकर जाएंगे, उसके बाद अगली चीज जो होती है वो क्या है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित, उस चिंता के समय में भी, उस मुश्किल समय में भी, उस दुख के समय में भी आपके अंदर क्या रहेगा? शांति। कोई बोलो शांति, हालेलुया। तो धन्यवाद अगर है तो वो क्या ले आएगा आपके हृदय में? जहां पर सब रो रहे हैं, जहां पर सब चिंता में हैं, जहां पर सब डर में हैं, अगर आप धन्यवाद करने वाले व्यक्ति हैं तो भी उस सब के बीच में आमीन आपके हृदय में शांति रहेगी। मेरे साथ हैं आप? शांति चाहिए? धन्यवादी बनो, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करो। कब? जब हमारे साथ जीवन में अच्छा होता है, बहुत अच्छी डील हो गई, हालेलुया। 1 महीने से लगा हुआ था, इस काम के लिए लगा हुआ था, और भाई फाइनली डील हो गई और अच्छा बेनिफिट मिला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। मेरे साथ हो आप? बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। जब प्रॉफिट अच्छा मिला है तब सब लोग क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही है आप? कभी नहीं हुआ क्या? प्रॉफिट नहीं हुआ आपको कभी? जब प्रॉफिट होता है तो क्या बोलते हैं सब लोग? धन्यवाद करते हैं क्या? और जब हम जैसे प्रार्थना किया वैसे प्रार्थना का उत्तर आ गया, और उस समय सब क्या बोलते हैं? प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कई बार ऐसे बहुत सारे बातों में होते हैं कि जब हमने जो चाहा, जो मांगा, जैसे हमारी जरूरत थी वैसा हो गया, और वैसे समय पर जब वो हो गया तो सब लोग बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। हम धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन मसीह जीवन में धन्यवाद ओकेशनली नहीं होता। हम प्रभु के लोग हैं। ओकेशनली मतलब गुड फ्राइडे पर धन्यवाद, और क्रिसमस पर बड़ा धन्यवाद, और ईस्टर पर धन्यवाद, या फिर सिर्फ संडे धन्यवाद, या सिर्फ संडे थर्सडे धन्यवाद। किसी को बोलो प्रभु के बच्चे हैं हम, प्रभु के लोग हैं हम, आमीन। कभी कभी नहीं होता धन्यवाद। जब अच्छा होता है सिर्फ तब नहीं होता धन्यवाद। जब चमत्कार हो रहे सिर्फ तब नहीं होते धन्यवाद। जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तब भी धन्यवाद। जब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा तब भी। सब लोग है ना? धन्यवाद है आपके अंदर, आमीन। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय पढ़िए जल्दी से। 5 अध्याय उसका 18वां वचन। 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। 1 थिस्सलुनीकियों हर बात में। 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय मिल गया होगा जरूर आपको, और 5 अध्याय के 18वें वचन को यस पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद करो। बस हर बात में। कोई बोलो हर बात में, हर बात में। हर बात में मतलब इन एवरीथिंग। यस लिखा है गिव थैंक्स इन एवरी सिचुएशन। गिव थैंक्स इन एवरी सिचुएशन। मेरे साथ हो आप?
आमीन। जब अल्ट्रासाउंड में पता चला क्या पथरी है और इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए उस समय? गया आपका धन्यवाद। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला भाई तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन बहुत फैलता जा रहा है। क्या करेंगे उस समय? इतने अच्छे जवाब के लिए धन्यवाद। इतने बड़े धन्यवाद के लिए मैं गिर ही जाता, अभी बच गया। हालेलुया। बोलिए ना, क्या करेंगे उस समय? क्या बोलेंगे उस समय? आपका हृदय में धन्यवाद है क्या? क्यों धन्यवाद करना है? मैं कितना भी इसे यहां पर समझा दूं, मैं कितना भी इसे यहां पर आपको वचन बहुत सारे हैं बाइबल के अंदर बता दूं, पढ़ा दूं, समझा दूं, लेकिन मैं इसे आपके अंदर डाल नहीं सकता। किसे? धन्यवादी हृदय को मैं आपके अंदर डाल नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, कितना आपको बोला जाए, कितना कोई हमें समझाए, कितना कोई हमें पढ़ाए, उसे मेरे अंदर वो डाल नहीं सकता धन्यवाद के हृदय को। ये जो धन्यवाद है ये मेरे अंदर से आता है, ये कोई और मुझे मेरे अंदर नहीं डालता, ये मेरे अंदर से आता है। क्यों प्रभु को धन्यवाद करना है? क्योंकि उसने कैसे बड़े बड़े उपकार हमारे लिए किए हैं। उसने अपना लहू की आखिरी बूंद भी दे दिया क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर श्रापित बन गया। क्रूस के ऊपर मुझे मरना था, हमें मिलनी थी पाप की सजा, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मेरी उस सजा को, मुझे मिलने वाली उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह अपनी देह में ले लिया। जब आपको ये समझ में आता है, आपका हृदय धन्यवादी हो जाता है। हालेलुया। और फिर वो ताली बजाकर खत्म नहीं होता, आप उसकी महिमा के लिए जीने लगते हैं। आप ढूंढने लगते हैं अवसरों को कि कैसे मैं उसकी महिमा करूं, क्योंकि मेरे अंदर अब धन्यवाद भर रहा है। वो धन्यवाद कभी कभी आंसुओं में आने लगता है, वो कभी कभी मैं लोग ताली बजाकर, हाथ उठाकर, घुटना टेक कर, प्रभु की उपस्थिति में लेट कर, इस प्रकार वो धन्यवाद आने लगता है। और लिखा है कि सब बातों में, इन एवरी सिचुएशन गिव थैंक्स। हर एक परिस्थिति में कोई बोलो धन्यवाद। हालेलुया। कब कब धन्यवाद? हर बातों में धन्यवाद, सब बातों में। जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तब धन्यवाद, जब कुछ ठीक नहीं दिख रहा तब, जब प्रार्थना में इतना बैठने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद भी कोई प्रार्थना का रिजल्ट नहीं दिख रहे, तब भी हम क्या बोलेंगे? प्रभु धन्यवाद। आमीन। यीशु मसीह धन्यवाद। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप धन्यवाद करते हैं क्या होगा? धन्यवाद, आमीन, धन्यवाद में बड़ी ताकत है। अभी तक मैं आपको कुछ ये धीरे से बताने की कोशिश कर रहा था। सुनो, धन्यवाद में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। जब आप धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद से चीजें बदलने लगती हैं। धन्यवाद से, हालेलुया, चीजें कोई बोलो बदलती हैं। आज आपके पास किराया नहीं है शायद देने के लिए, आज आपके पास फीस नहीं है देने के लिए, आज आपके पास शायद कहाँ आपको क्या जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं होंगे शायद देने के लिए। वहां पर भाई लोग, आप चिंता करने की जगह प्रभु को धन्यवाद करो और प्रार्थना करना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु, आप मेरी सुनता है। धन्यवाद प्रभु, आप मेरी सुधि रखता है। धन्यवाद प्रभु, आपका ध्यान मेरे ऊपर है। धन्यवाद प्रभु, आपके वायदे के लिए, आपके वचन के लिए जो कहता कि तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। प्रभु धन्यवाद कि आप यहोवा यीरे है, आप मेरे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। आज आपके पास कुछ नहीं है, उस समय आप धन्यवाद बोलकर प्रार्थना करो। धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। आपको मालूम है वो घटी, आमीन, उस घटी के समय में जब आप धन्यवाद करते हैं, जब उस घटी के समय में आपका हृदय धन्यवादी है, आमीन, चमत्कार होगा आपके लिए। कोई बोलो चमत्कार होगा। हालेलुया। एक दिन 5 रोटी थी और 2 मछली थी और खाने के लिए बड़ी भीड़ वहां पर है।
5,000 पुरुषों की संख्या थी केवल, और वहां पर स्त्रियां और अन्य बच्चे। सुनो, 5 रोटी और 2 मछली हम देखेंगे तो हम बोलेंगे अरे यार कुछ है ही नहीं, अरे यार कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा, अरे यार कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। मेरे साथ है आप लोग? आमीन। वहां पर हमारे अंदर धन्यवाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतने ही पैसे हैं, इतनी जरूरत है, इतना इधर देना है, इतना उधर देना है, इतना उसको चुकाना है, इतना कहां कहां क्या क्या करना है। कोई है क्या यहां पर? आमीन। जब वहां पर हमारे पास हमें थोड़ा दिखता है, कम दिखता है, मैं बोल रहा हूं उस समय आप प्रभु को धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। इस घटी में प्रभु तेरा धन्यवाद, इस कमी में प्रभु आपका हालेलुया। सुनो क्या होगा, यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछली थी, मेरे साथ है आप? क्या ये पर्याप्त है 5,000 के लिए? नहीं है। कभी कभी आपको ऐसे लगेगा आपके जीवन में ये पर्याप्त नहीं है, इतना पूरा नहीं हो रहा, इससे नहीं चल रहा, इससे नहीं काम हो रहा। उस समय हमारा मन में चिंता है और बहुत सारी बातें मन के अंदर आते, शांति खत्म हो जाते, मन खराब हो जाते। लेकिन उस समय जब कमी है, पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है, आमीन, जो है उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। अरे आपका धन्यवाद आता ही नहीं है। आमीन। इसके लिए प्रभु हालेलुया। जब आप उसके लिए धन्यवाद करोगे, आमीन, जो है, आमीन, वो कम है, वो थोड़ा है, बहुत बड़ा ब्रांड वाला नहीं है, बहुत बड़ा महंगा वाला नहीं है, पर ये है प्रभु आपने ये दिया, धन्यवाद। आप इसे देता है प्रभु, आप जरूरतें पूरा करता है प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। आपको मालूम है जब वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर क्या किया यीशु मसीह? उसने धन्यवाद किया। क्या किया? उसने धन्यवाद किया, और वो धन्यवाद करके उसने चेलों के हाथ में देता गया। क्या होने लगा? ये कम ज्यादा में बदल गया, ये थोड़ा बहुत में बदल गया। हालेलुया। कमी थी जहां पर, वहां पर भरपूरी आ गई। घटी थी वहां जहां, वहां बहुतायत हो गई। आप धन्यवाद करो, बहुतायत होगी वहां पर। आप धन्यवाद करो, हालेलुया, भरपूरी होगी वहां पर। आमीन। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद। कुड़कुड़ाओ नहीं, क्या करो? किस लिए धन्यवाद? ये है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करने लगते हैं चीजें बदलेंगी। आमीन। धन्यवाद आपके घर के वातावरण को बदल देगा। धन्यवाद आपके हृदय के अंदर चिंताओं को निकालकर शांति को लेकर आएगा। प्रभु के लोगों, आपके अंदर शांति होनी चाहिए। वो आप धन्यवाद करना शुरू करेगा। आपका हृदय धन्यवादी हृदय है, वहां पर आपके अंदर शांति लेकर आएगा। धन्यवाद। हालेलुया। आपकी कमी में भरपूरी लेकर आएगा आपका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। तो अब घटी में क्या करेंगे हम? सब बातों में जब भरपूरी है, सिर्फ तब धन्यवाद नहीं, घटी में भी, कमी में भी प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आप देखोगे भरपूरी आने लगी, चीजें पूरी होने लगी, कर्जा कम होने लगा। हालेलुया। अब तो बचत होने लगी। मैं आपको बोलूं, हमारे कल एक भाई रात को मुझे मैसेज किया, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर बड़े चमत्कार कर रहा है। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होता है करके, ऐसा भी परमेश्वर करता है, कभी उन्होंने सोचा नहीं था। मैं आपसे बोल रहा हूं, पर उन्होंने एक बात जो है सीख लिया, वचन में से पकड़ लिया, मुझे प्रार्थना करना है, और प्रार्थना में हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रार्थना करना है। प्रार्थना में, प्रेयर लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? आमीन, धन्यवाद। कल उन्होंने बताया, वो जहां पर एक जॉब के लिए, एक अपनी स्टडी के लिए वो गए थे, वो बता रहे थे कि मैं वहां स्टडी के लिए, कभी कि मुझे एडमिशन मिले, मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। सुन रहे आप? मेरी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए करके मैं गया था कुछ दिन पहले। लेकिन अब कल वो गए थे फिर वहां पर, तो कल अब वो जब गए वहां पर,
कुछ 4 महीने का अंतर था बीच में। पहले गए थे 4 महीने पहले कि मेरी स्टडी कुछ कंप्लीट हो जाए, और अब 4 महीने के बाद गए। इन 4 महीनों में वो चर्च में आ रहे, वचन सुन रहे, वचन सीख रहे, मेरे साथ है आप, और इस वचन में आगे बढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, फास्टिंग कर रहे। इन 4 महीने 3-4 महीने में इन्होंने ये काम किया। और आपको मैं बोलूं, प्रार्थनाएं की, धन्यवाद किया, उपवास किया। 4 महीने के बाद अब वो उसी जगह में गए जहां पर 4 महीने पहले वो अपनी स्टडी, मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए करके मुझे हेल्प कर दो करके। अब 4 महीने बाद जब वो वहां पर गए, वो वहां के डीन उनको बोल रहे थे, हम अब 4 महीने में प्रभु ने इनकी कंडीशन इतना बदल दिया, इनके लिए इतने दरवाजे प्रभु ने खोल दिए, इतना परमेश्वर ने इन्हें आशीष कर दिया। अब ये जाकर के उन्हें वहां बताने के लिए गए थे, और वो सब सुनने के बाद वो डीन ने बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है जो आपके जीवन में हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज और ये अवसर और ये काम जो आपके लिए खुल गए और आप ये काम करने जा रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम आपको अपने यहाँ एक एक्सपर्ट के रूप में बुलाएंगे, आप आकर हमारे यहाँ सब इन स्टूडेंट्स को आप सिखाना कैसे काम किया जाता है। उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। वो वहां पर अपनी स्टडी कंप्लीट के लिए रिक्वेस्ट किया 4 महीने 5 महीने पहले। अब वो बोल रहे मुझे एक्सपर्ट के रूप में वो मुझे बुला रहे, एज एन एक्सपर्ट। क्या बात है, परमेश्वर क्या काम करता है, हालेलुया। जहां पर आपको कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, आमीन, वहां पर आप धन्यवादी बनो। आमीन, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु का वचन सीखो, प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, हालेलुया। क्या होगा, चीजें बदलेंगी, आपको प्रभु उठाएगा, आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, आप आशीषित होगे, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनोगे। आमीन, हालेलुया। कब कब धन्यवाद करना है? सब बातों में, कोई बोलो, सब बातों में धन्यवाद। अच्छा लग रहा है आपको वचन? दानियल की किताब आप देखिए, दानियल की किताब, आप की प्रार्थना बदल जाएगी, आपका प्रार्थना करने का तरीका ही बदल जाएगा, आपकी प्रार्थना की सूची बदल जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये बदलेगा तो आपके हालात बदलेंगे, आपकी स्थिति बदलेगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आप भरपूरी में रहेंगे, बहुतायत में रहेंगे। दानियल की किताब 6वां अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय आपके पास है तो आप देखिए, दानियल 6 और उसके 7 वचन से लेकर पढ़ेंगे। दानियल, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की कि हे राजा, कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सींगों की मांद में डाल दिया जाए। दानियल 6 अध्याय उसके 7वें वचन से। क्या हुआ, राजा दारा के दिनों में, राजा दारा के दिनों में, दारा राजा, दानियल वहां पर है, मेरे साथ हो आप, सुनना। यहां पर दानियल वहां पर थे और पूरे प्रांत के ऊपर राजा दारा ने कुछ लोगों को अध्यक्ष करके ठहरा दिया, मुखिया के रूप में ठहरा दिया। और उन अध्यक्ष में से एक व्यक्ति था दानियल। दानियल को ये जब पद मिला वहां पर, दारा राजा देखते दानियल का जो अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते, दानियल के पास बुद्धि और ज्ञान और समझ है, निपुण व्यक्ति है। तो दारा राजा का जो है दृष्टि में ये व्यक्ति एक आदरणीय और सम्माननीय व्यक्ति था। दारा राजा सोच रहा था अभी जो पद इसके पास है इससे भी ऊपर इसको पद में देता हूं। दारा राजा मन में ये विचार कर रहे थे और ये बातें वहां के और कुछ
कर्मचारियों को भी पता चल गया। अब कुछ कर्मचारियों को जब ये बात पता चली कि दारा राजा क्या सोच रहा है, दानियेल को और ऊंचे पद पर ले जाने की सोच रहा है। मेरे साथ हो आप? परमेश्वर आपके लिए क्या सोच रहा है? आमीन। परमेश्वर आप जहां हो वहां से भी आगे आपको ले जाने की सोचता है। परमेश्वर हमेशा आपको बढ़ाने की सोचता है। मेरे साथ है आप? परमेश्वर आप जहां हैं, हमेशा परमेश्वर आपको वहां से और आगे और ऊंचाइयों में और सफलता में परमेश्वर आपको ले जाने के लिए मन में परमेश्वर विचार करता है। हालेलुया, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो जब परमेश्वर आपके लिए ऐसे विचार करता है, सुनो, लेकिन कुछ तो है, कोई तो है जिसको ये सब पसंद नहीं है। सुन रहे क्या? कभी कभी शायद कोई आपसे जलते हो, आपकी उन्नति को देखकर, आपकी सफलता को देखकर। हमारे चर्च में एक परिवार, उनको परमेश्वर बहुत आशीष कर रहा है। सबको परमेश्वर आशीष करता है कलीसिया में। तो परमेश्वर उनको आशीष कर रहे हैं। वो मुझे भी बता रहे थे कि कल बता रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें आशीष किया और परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। तो परमेश्वर जब हमें आशीष कर रहा है तो उनके वो आशीष में आगे बढ़ रहे। उनके घर में कोई शादी थी, उनकी जब शादी हुई, बेटी की शादी हुई, उनकी बेटी की शादी में उनके रिश्तेदार वगैरह सब लोग आए थे। उस शादी में आकर रिश्तेदार वगैरह सब लोग देखकर बोल रहे ये कैसी शादी है, सब सफेद कपड़ा पहनाया है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके, क्योंकि वो एक प्रभु की तरीके से शादी हुआ है। तो सब रिश्तेदार लोग ऐसे बोल रहे, लेकिन वो सब जो उस समय उन्हें ऐसे बोल रहे थे कि सब ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बहुत ताने वाने उनको मार रहे थे। तो ये सब लोग आकर ऐसे बातचीत कर रहे, रिश्तेदार सब लोग, लेकिन ये लोग प्रभु का हाथ पकड़कर चलते रहे, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना में बने रहे, प्रभु को धन्यवाद करते। वो परिवार एक बहुत ऐसे एक नम्र और शांत लोग हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं हमेशा। कोई टेढ़ी बातें उनमें है ही नहीं। इस प्रकार से वो जीवन बिता रहे हैं। मैं आपको बोलूं, कल वो बता रहे थे कि जो लोग हमारी बेटी की शादी में आकर बोल रहे थे कि ये कर दिया वे कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब वो सारे हमारे रिश्तेदार वो सब हमें देखते हैं कि तुम कितने खुश रहते हो, तुम कितने बढ़ रहे हो, तुम्हारा काम कितना चल रहा है, और ये सब बातें बोलते हैं। उसके बाद अब वो लोग बोल रहे हैं, वो सब रिश्तेदार, हमें भी चर्च में आना है, हमें भी चर्च में आना है। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है, वो बताते हैं अगर हम खुश हैं, ये प्रभु है, ये परमेश्वर है जो हमें आशीष दे रहा है, ये परमेश्वर है जो हमें बढ़ा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाएगा, आप बढ़ते ही जाएंगे, आप सफल होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब आपको परमेश्वर बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो कोई हो शायद जो आपसे जलते हो, कोई हो जिन्हें जो जल रहे हो आपकी बढ़ोतरी को देखकर, आपके पीछे से आपके लिए कुछ बातें करते होंगे, आपको गिराने के लिए बातें करते होंगे, आपकी हानि के लिए वो बातें करते होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, जब लोग बाग आपकी हानि के लिए बात कर रहे हैं, आपको गिराने के लिए बात कर रहे हैं, आपके पीछे से आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो ये लोग वही लोग थे। इन लोगों ने मिलकर, कौन कौन है? राज्य के सारे अध्यक्ष, हाकिम, अधिपति, न्यायी, गवर्नर, ये सब आपस में मिलकर सम्मति कर कहने लगे। क्या कहने लगे? हम राजा के पास जाएंगे और राजा को हम जाकर बोलेंगे, राजा ऐसी आज्ञा दे, कड़ी आज्ञा निकालो कि 30 दिन तक कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वे सिंह की मांद में। तो वे गए और राजा दारा को जाकर उन्होंने चढ़ा दिया, राजा तू महान है, तू धन्य है, तू ये है, तू वे है, और राजा दारा ऐसी आज्ञा निकालो कि कोई भी 1 महीना तक अपने किसी को भी वो पूजते हैं, आराधना करते हैं, वो वहां ना कर करके सिर्फ तेरे आगे झुके। ये सब बातें बोल दिया। राजा बोला हाँ सही है, चलो ठीक है। वो राजा ने मोहर लगा दी, ऐसा नियम निकल गया, पूरे प्रांत में नियम भेजा गया। 10वां वचन देखिए, जब दानियेल को मालूम हुआ
कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। किस पत्र पर? कि किसी भी जगह जाकर कोई और जिसको पूजता आराधना करता वो उसे आराधना नहीं करना। उसे आराधना, जिसको भी तू आराधना करते है उसको तू आराधना करेगा अगर इन 30 दिनों में, तो तुझे शेरों की मांद में डाला जाएगा। मेरे साथ हो आप? ऐसा नियम आ गया है, ऐसा कानून आ गया है। बहुत सारे जगह में ऐसे कुछ कुछ नियम होते जा रहे, बनाते जा रहे। लेकिन सुनो, जब ऐसे नियम जहां पर मुझे गिराने के लिए, मेरी आराधना को रोकने के लिए, मेरी सेवा को रोकने के लिए, मैं जो परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मुझे परमेश्वर के साथ से चलने के लिए रोकने के लिए, मैं बोल रहा हूं कोई लोग आकर षड्यंत्र बनाते होंगे, कोई सरकार आकर, गवर्नर आकर, कोई अध्यक्ष आकर, कोई आकर के गवर्नर बनाते, ये योजना बनाते होंगे, सम्मति कर रहे आपस में, और उन्होंने ऐसे योजनाएं, ऐसे नियम बना दिया और वो नियम पास हो गया, सारे प्रांत में लागू करवा दिया। दानियल को पता चला ऐसा कुछ नियम निकला है। क्या नियम? कि अब परमेश्वर से प्रार्थना आराधना नहीं करना। सिर्फ किसके आगे करना इन 30 दिनों में आराधना? राजा के आगे। जब दानियल को यह पता चला कि हस्ताक्षर कर दिया राजा ने, पढ़िए आगे, तब वह अपने घर में गया और क्या करने लगा? घर में जाकर रोने लगा, दुखी होने लगा, सर फोड़ने लगा। अब क्या होगा? अब कैसे चर्च जाएंगे? अब कैसे आराधना करेंगे? अब कैसे प्रार्थना करेंगे? यही सब कर रहा था क्या? कोई तो हाँ ना कुछ बोलो। पढ़ो बाइबल में, दिखाओ क्या लिखा है वहां पर, पढ़ो। वहां पर लिखा है वो अपने घर में गया और जाकर अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वे दिन में 3 बार करता था, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर धन्यवाद, प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। कोई नियम निकल जाए, कोई कानून आ जाए, कोई हमें परमेश्वर से, परमेश्वर जब हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर जब हमें आशीष करना चाहता है, जब परमेश्वर इतनी बातें हमारे लिए सोचता है, वो हमसे इतना प्यार करता है, हालेलुया, मैं कैसे उसका धन्यवाद नहीं करूंगा? मैं कैसे उसको आराधना नहीं दूंगा? मैं कैसे उसका काम को हालेलुया करने से पीछे हटूंगा? दानियल जैसा करता था, वो नियम आने के बाद भी वैसा ही करता रहा। इसका मतलब सुनिए, यहां पर देखिए जरा, मैं जल्दी से खत्म करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे आप? यहां पर क्या हुआ? दानियल के सामने चुनौती है। क्या चुनौती है? शेरों की मांद में तुझे डाला जाएगा। सुन रहे आप? वो चुनौती है, और तुझे ये सजा होगी और तुझे वे सजा होगी। हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग हैं, हमने उसकी सच्चाई को जाना है, उसकी भलाइयों को देखा है। कोई नियम लेकर आओ, कोई कानून बनाओ, कितनी बड़ी सजा लेकर आओ, हम धन्यवाद करना नहीं छोड़ते। हालेलुया, आमीन। हस्ताक्षर कर कर निकाल दिया। मेरे साथ है आप? कुछ परेशानी आए हमारे सामने, हम धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप जिंदा है, आप सामर्थी है, आप इस राजा को भी राज देने वाला राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप है, आप चीजों को बदलेगा। हालेलुया। आपको मालूम, जब दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहा, कब? जब चुनौती सामने है। सुनो, जब अच्छा होता है तब सब धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम वो हैं जो कुछ अच्छा नहीं है तब भी धन्यवाद करते हैं। आमीन। कुछ अच्छा नहीं है का मतलब, जब चीजें हमारे विरोध में हैं, जब चीजें हमारे खिलाफ हैं, जब चीजें हमें गिराने के लिए हैं, हम वहां भी खड़े होकर बोलते हैं प्रभु धन्यवाद। आमीन। कोई बोलो अलग है, हम अलग है, हम नहीं बोला आपने किसी को, अलग है हम। हालेलुया, आमीन। दानियल तब भी क्या कर रहा है? प्रार्थना और
मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी प्रार्थना में सबसे ऊपर आ जाए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आप है, धन्यवाद आप हमारे साथ है, धन्यवाद आप हमारी सुनता है, धन्यवाद हमारे लिए काम कर रहा है, धन्यवाद प्रभु आप हमारे लिए रास्ते बना रहा है, दरवाजे खोल रहा है, धन्यवाद आप हमारे असंभवों को संभव में बदल रहा है। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आपको मालूम दानियल तब भी वैसे ही करता रहा। कब? जब शेरों की मांद उसके लिए तैयार की जा रही है, जब जेल खाने उसके लिए तैयार किए जा रहे, जब बंदी गृह उसके लिए तैयार किए जा रहे, तब भी दानियल क्या कर रहा है? मेरे साथ हैं आप? हम धन्यवाद करें प्रभु को। और जब आप धन्यवाद करेंगे, सुनो, शेरों की मांद में लेकर जाएंगे, तुझे ये सजा हो जाएगी, तुझे वो हो जाएगा, भाई रिपोर्ट में ये बीमारी आई है, कर्जे वाले आ गए घर पर। इन सब बातों में हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, चीजें बदलेंगी। कोई बोलो परिस्थितियां बदलेंगी, नियम बदल जाएंगे। क्या हुआ? जब धन्यवाद कर रहा, इस अवस्था में भी दानियल, लोगों ने आकर देख लिया, उन जलोकड़ों ने आकर देखा क्या कर रहा है दानियल, अभी भी हालेलुया प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। और आकर के उन्होंने जो है वीडियो बना लिए कि देखो ये लोग क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे, धन्यवाद कर रहे, कितना बड़ा अपराध कर रहे देखो। उन्होंने ऐसे वीडियो बना लिए उन्होंने, और जाकर के उन्होंने राजा दारा के पास पहुंचा दिया। और वो पहुंचा देने के बाद क्या करे, अब मजबूरन उसको उसमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नियम बन गया है। तो अब दानियल को लेकर जा रहे, कोई है मेरे साथ? आप यहां पर चलेंगे मेरे साथ मांद में, शेरों की मांद में? आप नहीं, ऐसे ही इमेजिनेशन में, थोड़ी सी इमेजिनेशन में है, हम आपको वहां नहीं ले जा रहे कहीं। तो सुनो, हम चलेंगे, सुनिए, चले। तो दानियल को अब लेकर जा रहे, कहां लेकर जा रहे? शेरों की मांद में, शेरों की मांद में, शेरों की मांद में। और वहां पर भूखे शेर पड़े हुए हैं, उनको कई दिन से खाना वाना नहीं दिया, भूखे शेर। और ये दानियल ऐसा नियम आने के बाद भी क्या कर रहे थे? प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। चुनौती सामने क्या कर रहा दानियल? धन्यवाद। मुश्किल सामने दानियल क्या कर रहा है? समस्या सामने दानियल क्या कर रहा है? हालेलुया। कोई बोलो जब सब अच्छा है, बोलिए किसी को, जब किसी को बोलो, मुझे मत बोलो, किसी को बोलो जब सब अच्छा है। हाँ, जब सब अच्छा है तब सब धन्यवाद करते हैं, पर हम असली वाले हैं। हालेलुया। जब कुछ खराब है, जब कुछ बिगड़ा हुआ है, जब चीजें विरोध में है, खिलाफ में है, हम असली वाले हैं। हम तब भी क्या करेंगे? हालेलुया। और दानियल वही कर रहा था। अब इसे पकड़ कर ले जा रहे, हालेलुया, पकड़ कर कहां जा रहे? बंदी गृह में, शेरों की मांद में। मैं इसे कल्पना कर रहा था मन में, दानियल जा रहा होगा, प्रभु धन्यवाद आप हैं मेरे साथ, प्रभु धन्यवाद आपकी सच्चाई को आपने मुझ पर प्रकट किया, प्रभु धन्यवाद आपने आमीन मेरे पापों से मेरा उद्धार किया। और पकड़ कर ले जा रहे, सुन रहे क्या? डर नहीं, चिंता नहीं, ये असली वाला है। धन्यवाद करता हुआ जा रहा है। कहां ले जा रहे? शेरों की मांद में। धन्यवाद करो आप। जब मैं आपको क्या बोलूं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जब कहीं ऐसे ले जा रहे हैं, आमीन, आप धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आपको मालूम है शेरों की मांद में शेर भूखे पड़े और इसे ले जाकर शेरों की मांद में डाल दिया। क्या बात है, इतना धन्यवाद किया फिर भी डाल दिया। आमीन। इतना प्रभु का काम किया फिर भी जेल में गया, इतना प्रभु का सेवा किया फिर भी ऐसी हालत में आ गया। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी असली कुछ दिखना बाकी है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर दिखाएगा अपना कारनामा, परमेश्वर दिखाएगा अपनी सामर्थ, परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। अभी तो एक पहलू देखा है आपने, आमीन, अगला पहलू अभी उसको डाल दिया शेरों की मांद में।
भूखे शेरों के जबड़ों को पकड़कर बैठे स्वर्गदूत नीचे। हालेलुया। स्वर्गदूत पहले से वहां पर उपस्थित है। शेर मुंह खोलना चाह रहे, दानियल को खाना है, दानियल को फाड़ना है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये फाड़ने के लिए बैठे हुए स्वर्गदूत उनके जबड़ों को पकड़कर बैठे हुए हैं। आमीन। स्वर्गदूत वहां पर, अब तुम उपवास करो। शेर उपवास करेंगे। हालेलुया। आपको समझना है परमेश्वर कैसे काम करता है। स्वर्गदूत वहां पर शेरों को आमीन पकड़ कर बैठे, उनके मुंह को बांध करके बैठे हुए। आमीन। ये परमेश्वर का असली वाला बच्चा है। आमीन। जितने मुंह आपके विरोध में खुलेंगे वो सबको परमेश्वर बंद करवा देगा। उन सारे मुंहों को परमेश्वर बंद करवाएगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा। परमेश्वर हालेलुया अपनी सामर्थ को परमेश्वर दिखाएगा। आप हमेशा क्या करें? प्रार्थना में धन्यवाद। जब मुश्किल है तब आमीन। शेरों के मुंह को बंद कर कर वहां पर बैठे हुए हैं स्वर्गदूत। रात में मेरे साथ हो आप? दिन भर प्रार्थना किया, उपवास किया, दानियल थक गए होंगे। अब दानियल सो रहे, शेर जाग रहे। वो रात को क्या बोल रहे? रात को बोल रहे होंगे, छोड़ दो, अब तो मुंह छोड़ दो। शेर इधर परेशान, राजा उधर परेशान। राजा को नींद नहीं आ रही रात को। मेरे साथ है आप? राजा को नींद नहीं आ रही रात को, और राजा बेचैन हो रहा है। राजा बेचैनी में उठ रहा है, बार बार पानी पी रहा है। आमीन। टाइम कितना हो गया? क्या हुआ होगा? हालेलुया। अगर आपके लिए कोई गड्ढा खोदे, मैं आपको बोल रहा हूं नींद उड़ जाएगी लोगों की। आमीन। धन्यवाद करने वाले लोग हैं हम। आमीन। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके लिए कोई आमीन योजना बनाए अगर गिराने के लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप असली वाले हैं तो आमीन वहां पर जाकर सो जाओ आराम से। आमीन। उनकी नींदें उड़ जाएंगी। हालेलुया। आमीन। आमीन। कुछ लोग डरते हैं, मेरे घर के बाहर चावल पड़े हुए, मेरे घर के बाहर सिंदूर पड़ा हुआ, मेरे मुर्गी के पंख दिखे। मैं बोल रहा हूं स्वर्गदूत आपके घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं उन सारे मुंहों को बंद करने के लिए। आमीन। कोई जादू टोना चलेगा नहीं, कोई तंत्र मंत्र सफल होगा नहीं। आप प्रार्थना करो, धन्यवादी बने रहो, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। स्वर्गदूत खड़े हैं वहां, उनके जबड़े को पकड़कर, दुष्ट आत्माओं को पकड़कर खड़े हैं। आमीन। वो आपको छू नहीं पाएंगी। आमीन। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। आमीन। स्वर्गदूत उसको हाथ में, सो जाओ आराम से, और उनके जबड़े बंद। राजा दारा की नींद उड़ गई। हालेलुया। सुबह हुआ, जल्दी से भागकर आया। पहले, सबसे पहले भागकर चाय वाय पीने नहीं गया, पहले जाकर क्या देख रहा है? क्या हुआ? आमीन। दानियल का क्या हुआ? दानियल के वहां पर आया और आकर के देखा, दानियल क्या तू है? तू जिंदा है? ऊपर से दारा राजा आवाज दे रहा है। हालेलुया। दानियल नीचे से बोला, हां मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, जिसकी मैं आराधना करता, जिसे मैं आमीन उपासना करता, जिस पर मैं भरोसा करता। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो परमेश्वर जिंदा है।